बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 336वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। किन वचनों में तुम्हारे हृदय का प्रेम भरा आवेश होगा। इस हृदय में देखिए कितनी सुंदरता से पिया जी को बिठा दिया गया। इसी प्रकार यदि हम भी अपने हृदय में सुंदरता से विराजे अपने पिया जी की बैठक को देखना शुरू कर दें, सूक्ष्म रूप से विराजे हैं, कब वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यदि हर समय हृदय में ही ध्यान लगा रहे, बाहर की बातें कर जाती हैं कई बार सुंदर साथ जी, अभी भी इफेक्ट कर जाती हैं। तो जितना इफेक्ट कम होता जाएगा, जितनी जल्दी वो वाइप ऑफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उतना ही ज्यादा हम धनी जी के पास स्वयं को महसूस कर पाएंगे। किन वचनों में तुम्हारे हृदय का प्रेम भरा आवेश होगा। ये देखिए आजकल हमारे प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी को ये प्रश्न पढ़ के ऐसा ना लगे कि इसका उत्तर क्या था जो पिछली चर्चा में हम सब ने सुना था या डिस्कशन किया था, वो यहाँ पे उत्तर भी दे देते हैं। वहां पर अब तुम अपने तारतम ज्ञान के वचनों के द्वारा इमाम मेहंदी यानी पूर्ण ब्रह्म और क्यामत आखिरत के दिन की प्रकट होने की बात को स्पष्ट रूप से जाहिर कर दो, उजागर कर दो। उन वचनों में सोचिए सुंदर साथ जी, जो जो प्रकट होने की बात फैलाएगा, कितनी बड़ी सेवा होगी। उन वचनों में क्या होगा? तुम्हारे हृदय का प्रेम भरा आवेश होगा, जिसके द्वारा धनी का इश्क प्रकट हो जाएगा इस दुनिया में भी, और अपने अपने अंदर प्रकट होगा सुंदर साथ जी धनी जी का इश्क। क्योंकि बाहर वालों के लिए तो प्रकट करने के लिए तो ये है ही नहीं, बाहर होगा भी तो उतना ही जितनी हमारे अंदर से सुगंधी प्रवाहित हो पाएगी, उतना इश्क बाहर प्रकट होगा। पूरी दुनिया तो इसको ले भी नहीं सकती सुंदर साथ जी। वो तो योग माया में प्रवेश करते हुए भी पूर्ण रूप से पश्चाताप की अग्नि में जलकर साफ होकर फिर वहां प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें दूसरों पे दोष नहीं देना। अरे ये तो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, मैंने जो जीव धारण किए थे वो स्वयं वहां खड़े होंगे, और कहीं ये जीव भी वहीं पश्चाताप की अग्नि में ना खड़ा रह जाए, जिसको पता होते हुए भी वो सुंदर साथ जी से क्या क्या करता रहा। घृणा, नफरत, जेलस, ईर्ष्या, द्वेष, कितना कुछ करता रहा, केवल इसलिए कि किसी को डिगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो पिया जी की वाणी का संदेश लुटाने को, फैलाने को तैयार बैठे थे, और हमने उनको पीछे खींच लिया और सोचा कि अरे वाह बहुत अच्छी हमारी तो चल गई। नहीं सुंदर साथ जी, धनी का इश्क प्रकट होने दीजिए, हर हृदय में प्रकट होने में जितना साथ हम निभा सकते हैं ना, उतना जरूर निभाइए। ये देखिए प्रकट होता हुआ ये किरणें सारी पिया जी के हृदय से ही आएंगी, तभी परात्म फिर आत्मा फिर जीव के हृदय तक पहुंचेंगी। तो इस किरण को जिस भी सुंदर साथ के अंदर भी महसूस कर रहे हो, कभी उनको रोकने का गुनाह मत कीजिएगा। और ये तारतम वाणी का ही उजाला है जो सारे सुंदर साथ को खड़ा करता जा रहा है। जितनी जितनी प्रकाश की बूंद जिसके अंदर जा रही है, वो उतना उतना खड़े होते जा रहे हैं। धनी जी की बहुत मेहर, और स्वामी जी के और उनके भी पीछे जाएं सरकार श्री बड़े महाराज जी और सारे परमहंस और सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप महामती जी, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप, सब
उसके चरणों में जितना बिछ जाए, ऐसे नहीं बिछना सुंदर सा जी की लेट गए हैं तो बिछ गए हैं, नहीं, सेवा में बिछना है। उनकी वाणी को फैलाने के लिए उसको कहते हैं हम बिछ गए उनके चरणों में। उनके चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा करने को कहते हैं कि वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके चरणों में बिछ गई हूं, उसको कहते हैं। जो वो कर दिखाते हैं, कम से कम उतनी कोशिश करना, कर नहीं पाएंगे हम उतना, पर उतना प्रयास करना, इसको कहते हैं चरणों में बिछ बिछ जाना। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। सुंदर साथ हो तो सुनना, मोमिन हो तो सुनना। श्री महामती कहे है मोमिनो, महामती कहे है साथ जी, यही हमारा जीवन है। इसको सुनना, पठन करना, मंथन करना, और जितना अंदर हमने घोल घोल के उसको पिया, सबको पिलाने की कोशिश करना। ये सुंदर साथ जी हर समय उनमें रमन करना है। आइए, बहुत सुंदर बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की पाती, जो एक एक पल रहना सिखाती हो, इस प्रकार की पाती। इसका एक एक शब्द हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए सुंदर साथ जी, तब ये सफल है। उसके बिना पढ़ते गए, मैंने खुद कितनी बार सुनी है, पर केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अब इसको अपने हृदय में उतारना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और हृदय में उतारना किसको कहते हैं? जीवन में उतार देना। मेरे जीवन से इस एक एक शब्द की सुगंधी आनी चाहिए। जो मैंने पढ़ा यदि नहीं उतारा तो वो निष्फल हो गया। आज तक जितना पढ़ा था उतारा नहीं था, निष्फल हो गया था सुंदर साथ जी। अब जो जो पढ़ें, हर जीवन की एक एक घटना में याद आए और हम उसको उतार लेवें, तब वो सफल उतना उतना सफल होता जाएगा। चाहे 100 बार पढ़ाओ सुंदर साथ जी, एक बार उतारना है। 100 सुनार की एक लुहार की, कहते हैं ना। एक बार पढ़ के एक बार ही उतार लीजिए, वो सफल हो गए। अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम, और अब तुम अपनी दृष्टि को क्या करना, कहीं और मत करना। जिन करो तुम, जिन मुझे ऐसे लगता है जिन करो तुम, और तुम दूसरी तरफ करोगे तो जी ना करो तुम। और ऐसे लगता है जैसे इस प्रकार पिया जी ने कहा गया हो कि तुम अपने मूल लक्ष्य से भटकना मत। कौन सा मूल लक्ष्य है? यहाँ पर तुम संदेश देने गए हो तो पूरा का पूरा ध्यान अपना संदेश देने में रखना। मेरी चिंता मत करना यहाँ पे कि मैं कहाँ ठहरा हूँ, क्या मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। हमारे प्राणनाथ जी, हमारे प्यारे सतगुरु पे, हमारे प्यारे अक्षरातीत जो तन लेकर बैठे उन पे कोई आंच ना आ जाए, इसकी चिंता मत करना। तुम जैसा आदेश करोगे, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे, मैं वहां चला जाऊंगा। पर तुम अपना ध्यान मूल लक्ष्य पे केंद्रित करना। जो करने गए हो वो करके वापस लौटना। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके प्रयास उस तरफ करना जो करने गए हो। तो सुंदर साथ जी, जो भी सेवा आपने पकड़ी है, जो भी सेवा पिया जी ने आपकी झोली में डाली है या डालने वाले हैं, आप अपनी नजर उस सेवा पे 100% फोकस्ड रहिएगा। चाहे आसपास से कोई भी डिगाने आए, कोई भी खींचने आए उस सेवा से, अपनी सेवा से कभी पीछे मत हटिएगा। यही सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते जो सेवा तुम करने गए हो ना, मेरी भी चिंता मत करना उस समय
कि कहीं उन पे कोई आंच ना आ जाए, उस तन पे कोई आंच ना आ जाए, यहाँ तक कि मेरी भी चिंता मत करना, तुम अपनी सेवा पे फोकस रहना। तुम संदेश देने गए हो, इस तरह से उपराले करने पड़े, इस तरह से प्रयास करने पड़े, कोशिशें करनी पड़ी, अपना 100% वहां पर देकर आना। अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम, और जो कदी तुम्हें दिल में आवे नहीं एह ठौर। कदाचित, कदी तुम्हें दिल में ऐसा लगता है मुझे इस ठौर पे नहीं रहना चाहिए, कामा पहाड़ी में मुझे नहीं रहना चाहिए, तुम चिंता मत करो, इस तरफ से इतने % भी अपना ध्यान इस तरफ मत रखना। यानी कि क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, जो भी करो पूरा दिल दे के, पूरा पूरा प्रयास अपना उधर झोंक के करो, 100%। 1% भी कहीं कोई और चिंता मत रखना। माया में इसका क्या बनेगा यदि मैंने ये सेवा ले ली, यदि मैं ये सेवा करता रहा। बिलीव मी सुंदर साथ जी, आई हैव सीन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। मैंने देखा है, इन 4 सालों में देखा है। माया में कितना भी प्रयास मैं कर लेती, वो संभव नहीं हो पाता। अनएक्सपेक्टेड को होते हुए देखा है मैंने, जो कभी नहीं संभव हो सकता था, राज जी ने वो संभव कर दिखाया। माया की बात कर रही हूं मैं, आसपास के ब्रह्मांड की बात कर रही हूं मैं सुंदर साथ जी। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं पूरा जीवन भी लगा दूं तो ये ऐसा हो सकता है, पर वो होता हुआ देखा है। क्योंकि हम नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, सेवा में स्वयं को लगा के देखिए, माया कितने गुना बेटर ये आसपास का ब्रह्मांड चलने लगता है। मेरा रोल जब तक मैं समझती थी उसमें कि मैंने उठाया हुआ है ये बोझ, तब तक वो उतना अच्छा नहीं चल रहा था। चाहे मैं 24 आवर्स में 48 आवर्स का इनपुट दे दूं यहाँ पर, तब भी नहीं चल पा रहा था। पर अब सुंदर साथ जी जब 24 आवर्स उसके लिए दे दिए, उसके नाम पे कर दिए, बीच बीच में इजाजत ले लेके माया के काम कर लेते हैं कि धनी जी ये कर लें, धनी जी ये करके अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। और माया में 1 घंटा 24 घंटे के बराबर होने लगा सुंदर साथ जी। कैसे हम गोपी थे तब भी हुआ करता था, आज भी वो होता है, आज भी ब्रज बनाई जा सकती है। और वो भी तारतम वाणी लेकर जब ब्रज बनाई जाती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आज मैंने प्रकाश वाणी, मैंने कहा मेरे प्यारे सुंदर साथ इतना सुंदर मंथन कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट की और उसको देखा। अभी शुरू की पहली चौपाई है सुंदर साथ जी, पहली चौपाई। उसमें पता है क्या कहते, मैं सोचती थी वाई, एक प्रश्न मन में है अभी भी, वाई रास एंड देन प्रकाश एंड देन कलश। वो राजी ने शायद सॉल्व करने की सोची है। प्रकाश की पहली चौपाई इसी से शुरू होती है, फिर से खेल बना, रास खत्म हुई इसलिए प्रकाश आई है सुंदर साथ जी। फिर से खेल बना, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। क्योंकि सनंद पहले क्यों नहीं, मार्फत सागर पहले क्यों नहीं, सिंगार पहले क्यों नहीं, वाई दिस सीरियल ऑर्डर, यही क्यों, और कोई क्यों नहीं। पहले ब्रज रास का वर्णन रास में किया गया सुंदर साथ जी, उसके बाद पहली चौपाई ने बताया कि अब रास खत्म हो गई, नया खेल बना, श्यामा जी के साथ तुम उतर आई। व्हाट अ कॉन्टिन्यूटी सुंदर साथ जी, व्हाट अ कंटिन्यूटी। रास किताब खत्म हुई, बोलते रास खत्म हुई, तुम परम धाम पहुंच गई, वहां उसी पे खत्म करते हैं कि पिया उस घर ले चलो जहां तुझसे कोई जुदाई ना हो। और प्रकाश उसी से शुरू करते हैं कि तुम फिर आ गई इस खेल में, क्योंकि दाज मन में रही, तुम्हारे मन में वो थी, बोलना नहीं पड़ा सुंदर साथ जी हमें कुछ भी। वहां पे पिया दिलों की जानते हैं, वही तो डालते हैं, हमें क्या बोलने की जरूरत पड़ेगी कि अभी भी इच्छा है। उन्होंने ही रखी हुई थी अभी इच्छा, क्योंकि 3 दिखाने की सोची है। तो कहते हैं तुम क्या करना, तो हम और ठोर जाए के मारे मोर्चा फेर, मैं कहीं और जाकर मोर्चा फेरता हूँ, जागनी कार्य करूंगा और औरंगजेब की शरा तोरा को चुनौती दूंगा। यदि तुम्हें लगता है कामा पहाड़ी पे मैं ना रहूं, मैं वहां से चला जाऊंगा, तुम्हारा ध्यान इधर ना फंसा रहे मेरी तरफ, बस
मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं वहां जागनी कार्य करूंगा, बैठूंगा नहीं, छुपूंगा नहीं। मैं छुपने वालों में से खड़ा हुआ सुंदर साथ कभी होता ही नहीं है। वो किसी से नहीं डरता सुंदर साथ जी। कैसी भी चुनौतियां, कैसी भी कसौटियां आ जाएं, चाहे वो बाहर से हो चाहे अंदर से ही कोई ना कोई सुंदर साथ के द्वारा भेजी हो या दज्जाल के द्वारा भेजी हो, क्योंकि मेरा सुंदर साथ कभी दज्जाल नहीं हो सकता। वो सुंदर साथ ही नहीं हो सकता जो दज्जाल होता है। इसलिए हम भी कभी दज्जाल ना बने, किसी के रास्ते में रोड़ा ना अटकाएं सुंदर साथ जी। पर चाहे वो अंदर से भी चुनौतियां आती हैं, अपने अंदर से भी कसौटियां पैदा होती हैं। कई बार ये मन डिग जाता है, उसको फिर से खड़ा करते हैं पिया जी अपने अंदर से, क्योंकि जीव उतना बल नहीं पकड़ पाया, तब होता है सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ क्या सिखा रहे हैं पाती में, कभी घबराना नहीं सुंदर साथ जी। आप छोटी सी सेवा में भी निकले हो तो कितने अड़चने आएंगे, उनसे कभी घबराना नहीं, क्योंकि वो सेवा सफल होती है कि नहीं होती आई डोंट नो, वो तो धनी के हाथ में है। औरंगजेब को संदेश कहाँ दे पाए सुंदर साथ जी, दिया पर सफल नहीं हो पाया वो, क्योंकि तब समय नहीं लिखा था। कितना भरसक प्रयास किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने प्राण तक त्यागने को तैयार खड़े हो गए सुंदर साथ जी, पर क्षण नहीं आया था, वो सेवा सफल नहीं होनी थी, नहीं हुई। पर सुंदर साथ जी बाहर से ऐसा लगता है कि सेवा सफल नहीं हुई, जो जो इस सेवा में निकले थे अंदर से उनकी स्थिति कितनी उच्च हुई, उनका जीव कैसे बल लेके खड़ा हो गया, ये वही जानते हैं कि उनकी सेवा कितनी सफल हो गई सुंदर साथ जी। राज जी जिनको स्वयं हस्ताक्षर करके पाती लिख रहे हैं, क्या प्रत्यक्ष उनके सामने ना आ गए होंगे सुंदर साथ जी, जो श्री जी के रूप में इतना लाड कर रहे हैं उनको, क्या प्रत्यक्ष धनी के दर्शन ना हुए होंगे, जो पाल पोली बता दी जाती है। एक सुंदर साथ जी का जिक्र किया इसमें लाल दास जी का, जाने कितने हृदयों की पाल पोली हो गई होगी। तो इसलिए ये ना सोचिए सेवा कितनी सफल हुई, अंदर से मेरी स्थिति कितनी उच्च हुई, वो सेवा का मूल लक्ष्य पर्पस क्या है सुंदर साथ जी, मेरा हृदय कोमल हो और पिया आप विराज हो। सारी दुनिया को यदि संदेश देने भी निकले हैं, पिया पकड़ के लाएंगे वही आएंगे, हाथ पकड़ के जिनको लाएंगे वही आएंगे, पर मेरी स्थिति, व्हाट इज माई स्टेटस, ये दुनिया के स्टेटस तो बहुत हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस भी हैं, उसमें भी हम आजकल केवल सेवा ही किया करते हैं, पर दुनिया का स्टेटस तो हमने देखा, अरे वाह इनके पास इतना, इनके पास इतना। व्हाट इज माई स्टेटस, व्हाट्स माई स्टेटस फ्रॉम विद इन, अंदर से इनसाइड मेरा स्टेटस क्या चल रहा है सुंदर साथ जी। सैकड़ों सालों से मेरी आत्मा का स्टेटस यहाँ पे क्या चल रहा है, आज तक उसको कितना आहार प्राप्त हो पाया, मिलन हुआ, झलक मिली सुंदर साथ जी, क्या स्टेटस चल रहा है मेरी आत्मा का यहाँ आके, जबकि वो उत्तराधिकारिणी है, वो ब्रह्म आत्मा है, पर मेरा जीव क्यों आलस्य से भरपूर है कि वो मेरी आत्मा का स्टेटस चेंज नहीं होने दे पा रहा है। तो इसलिए अब इन स्टेटस पे ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, दुनिया के उस पे बहुत ध्यान दे लिया। मैं नहीं कह रही बिल्कुल भी उसमें मत रहिएगा कि माया के काम, माया भी नहीं कहती, अपने सुंदर साथ हैं, हमारा परिवार है, उनके काम छोड़ दीजिए, उनकी सेवा छोड़ दीजिए, उसको सेवा की तरह कीजिए सुंदर साथ जी कीजिए, परंतु मी टाइम जरूर निकालिए, वो हर एक का अधिकार है यहाँ पे, और उस मी टाइम को हर एक को मिलता भी है, ऐसा कोई नहीं होता जिसको दिन में 1 या 2 घंटे ना मिलते हो मेरा समय, पर हम उस मी टाइम को कहाँ स्पेंड करते हैं, मूल लक्ष्य पे नजर रखिए। कहते हैं हम और ठौर जाए कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं और मोर्चा मारता हूं जाके, लड़ाई करे दज्जाल सो,
फिर आवे दूसरी बेर, मैं पुनः दूसरी बार दिल्ली आऊंगा, मैं कहीं और चला जाता हूं, अपने हकीकत मारिफत के ज्ञान से इन कट्टरपंथी लोगों से धर्म युद्ध किया जाएगा, पर तुम अपने लक्ष्य से मत डिगना, तुम जैसा आदेश करोगे मैं वैसा करूंगा। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ये पाती क्या नहीं सिखाती सुंदर साथ जी, ये विचार तो करें जो तुम्हें उल्टे होए इस दुनिया में कैसे रहना है। आती है ये चौपाई, इसको छल से जीतना है, वो छल नहीं करना सुंदर साथ जी। ये हमने पढ़ा था, कौन सा छल करना है, ये माया को कैसे छलना है। छल को छल से जीतो, पर वो छल माया का छल ना हो। राजी इतना एक्टिव कर देंगे आपको कि सब ध्वस्त कर देंगे। आइए आइए कसौटियों आओ, हम नहीं डरते तुमसे। राजी इतनी एक्टिविटी दे देंगे, इतना कुछ सिखा देंगे, जिसको कुछ नहीं आता गधे को भी पहलवान बना देंगे। छोटी छोटी बच्चियां शास्त्रार्थ कर लिया था उन्होंने सुंदर साथ जी। जहां पे मुकुंद दास जी पीछे हो गए, वहां छोटी छोटी बच्चियां शास्त्रार्थ कराई, क्योंकि उनको पता था बल हमारा नहीं है। जिसको बल पिया का प्राप्त हो और विश्वास पूरा हो कि हमारे पास धनी का बल है, बस फिर कुछ नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। और ये साफ साफ दिखाई देता है कि पिया जी का बल कार्य कर रहा है, करता रहेगा उन सब सुंदर साथ के साथ जो मेरे पिया की सेवा के लिए, जागनी कार्यों के लिए, सुंदर साथ को प्रेम देने के लिए निकले हैं सुंदर साथ जी। ये विचार तो करें जो तुम्हें उल्टे होए। कामा पहाड़ी को छोड़कर कहीं और जाने का विचार करना तो तब उचित है, अभी नहीं जाऊंगा मैं छोड़ के। जो तुम्हें उल्टे होए, जब ये मुसलमान आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें, तब ये छोड़ के जाना चाहिए। उसके बिना, क्योंकि तब आप भी वो बोलेंगे वापस आ जाना, सारे ही चलेंगे फिर तो। अगर ये दुर्व्यवहार करें, जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए, तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे। यही कब करेंगे सुंदर साथ जी, ये चरण वंदना जब पहचान पाएंगे। यहाँ पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी की पहचान करनी हो ना सुंदर साथ जी, एक लवे होसी टूक टूक तो होता ही होता है। एक बार ना एक पिता थे, उन्होंने अपने 3 बच्चों को बोला कि जामुन का वृक्ष ढूंढ के आओ। पिता राजा थे, तो उन्होंने अपने 3 बेटों को भेजा कि जामुन का वृक्ष ढूंढ के आओ, और उनको एक साथ नहीं भेजा। पहले कुछ महीनों में पहले बेटे को भेजा, फिर जब वो वापस आ गए तब कुछ महीनों में दूसरे बेटे को भेजा, फिर जब वो वापस आ गए तो फिर कुछ महीनों में तीसरे बेटे को भेजा। तो वो तीनों जब वापस आए तो राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला वहां पे। तो पहला बेटा बोलता है कि जामुन का वृक्ष तो मुझे मिल गया। तो पिता बड़ा खुश हुआ, अच्छा तुम्हें मिल गया, तो तुमने क्या देखा वहां पर। वैसे तो जामुन का वृक्ष मिलता ही नहीं है हमारे राज्य में, तुमने ढूंढ लिया, बहुत बड़ी बात हो गई, पर तुम्हें वहां पे दिखा क्या। तो वो कहता है वो तो बड़ा सूखा हुआ सा वृक्ष था, बिल्कुल ही। ये होता है क्या जामुन का वृक्ष, बिल्कुल भी अच्छा वृक्ष नहीं था। पिताजी छोड़ो, उसके पीछे ना पड़ो आप, हमें नहीं चाहिए ये जामुन वामुन का वृक्ष। बाकी तो इतने भरे भरे से रहते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही बेकार वृक्ष था। बोलते हैं अच्छा ठीक है, दूसरे बेटे के आने की हम वो करते हैं, वेट करते हैं। दूसरा बेटा गया, अब आकर उससे पूछा गया जामुन का वृक्ष कैसा था। तो उसने कहा बहुत भरा हुआ था, इतना हरियाली थी उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं, पर उस पे ना फल कोई नहीं था। आप पता नहीं उसको जामुन का वृक्ष क्यों कह रहे हो। उसने पत्ता भी लाके दिखाया और ये भी पता लगा कि हाँ वो जामुन का ही वृक्ष था जिसको वो देख कर लाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था छोटा सा एक प्रूफ भी लेकर आना ताकि हमें पता ये लगे कि तुमने जामुन का ही वृक्ष देखा है या कहीं और तो नहीं देखा है। कहता भरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ था, पर उस पे फल कोई नहीं था।
कहते अच्छा दोनों लड़ने लग गए आपस में। नहीं नहीं जी, जामुन का वृक्ष तो सूखा हुआ होता है। वो कहता है नहीं, वो तो हरा भरा होता है और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। कहते वेट करो, तीसरे को भी जाने दो। फिर वो तीसरे को भेजते हैं, कुछ महीने बीच में पड़ जाते हैं। तीसरा वापस आता है, कहता है इतनी सुंदर सुगंध जामुनों की आ रही थी पिताजी, मैंने तो वो पके हुए जामुन खाए भी और मुझे इतना आनंद आया, मैंने कभी इतना मीठा फल नहीं चखा था जो उस वृक्ष पे था। तीनों तीनों आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, वो कहता है मैं सही बोल रहा हूँ, वो कहते हैं मैं सही बोल रहा हूँ। राजा बीच में आते हैं, उनसे लोकेशन पता कराते हैं कि ये किस जामुन के वृक्ष के पास पहुंचे थे, और तीनों कोइंसिडेंटली एक ही वृक्ष को देखकर आए थे। तब राजा उनको समझाते हैं कि कभी भी बहुत जल्दी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपने जामुन के वृक्ष को पतझड़ में देखा था, उस पे कुछ नहीं था, वो सूखा हुआ वृक्ष था, जबकि वो वही वृक्ष था। और आपने उसको देखा तो बसंत में है, आने वाली है बसंत, पर उस पे अभी फल आने का समय नहीं आया था। और जब ये गए हैं तो उन्होंने भरपूर, जब बसंत अपने पूरे यौवन पे थी तब आपने देखा, और उस पे फल भी आ चुके थे, वो पक भी चुके थे। तो आप तीनों एक ही प्लेस पे गए, एक ही वृक्ष को आपने देखा, पर तीनों आपस में लड़ रहे हो कि मैं सही हूँ, आप कहते मैं सही हूँ। और कभी भी अपने ओपिनियन पे इतना ज़्यादा वो मत हो जाओ कि दूसरों को गलत समझने लग जाओ। इशारा तो वो भी उसी की तरफ ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उसी मीठे जामुन की तरफ ही कर रहे हैं, चाहे उन्होंने उसको कैसी अवस्था में देखा हो, क्योंकि मौसम तब वैसा ही चल रहा था। इसलिए अपने विचारों को ही हमेशा सत्य समझकर दूसरों को गलत समझने की कभी भूल मत कीजिए, क्योंकि जब पहचान हो जाती है, पूर्ण पहचान किसको बोलते हैं, देखा तो उसने भी जामुन का वृक्ष है, उसको भी पहचान है, यही होता है। पर पूर्ण पहचान तब होती जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए पूरी अवस्थाओं में देखा जाता है, पूरा साल उसको देखा जाता है। इस केस में पूरी अवस्थाएं, शरीयत, हकीकत, तरीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत के रूप तक जब कोई जान जाता है ना उसको, जैसे कि हमारे महाराज जी एकाकार हुए, जैसे हमारी इंद्रावती एकाकार हुई, जैसे हमारी श्यामा जी एकाकार हुई, जैसे हमारे सारे पूज्य परमहंस उनके साथ एकाकार हुए, उसको कहा जाता है संपूर्ण अवस्थाओं में उनको जान जाना, पूर्ण पहचान हो जाना। तब वो किसी से नहीं लड़ते सुंदर साथ जी। जो पूरी तरह से पहचान जाते हैं वो कभी किसी से नहीं लड़ते। तो इसलिए हमें भी केवल अपने विचार को सत्य मानकर दूसरों को हीन समझना, या हो सकता है वो भी सही कह रहे हो, उन्होंने उसी अवस्था को प्राप्त किया हो, वो भी गलत नहीं है। और पूर्ण पहचान तो हमें भी नहीं हुई, नहीं तो मिलन हो गया सुंदर साथ जी। हम किस बल पे लड़ते फिरते हैं या विवाद करते फिरते हैं। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, देखिएगा मिलन की घड़ियां कितनी पास आती जाएंगी। कहते हैं ये तुम्हारे चरण बंदेंगे सोए। कैसे चरण बंदना करेंगे? ये वही समय होगा जब सारी सृष्टि को पहचान हो जाएगी, तब ये पश्चाताप के आंसू रोएंगे कि ये मोमिन चल के हमारे पास आए थे, इनको हमने मारा भी था, ये तब भी चरमराते हुए शरीर के साथ बैठकर भी हमें यही समझा रहे थे कि पार ब्रह्म आ चुके हैं। कितना पश्चाताप होगा। मेरे जो जीव मैं अभी तक लेकर आई हूँ वो भी साथ में खड़े रो रहे होंगे सुंदर साथ जी। दूसरों को तो देखना बंद कीजिए, जो मेरी आत्म जीव लेकर आई है, और ये जीव कहीं वहां खड़ा होके रो ना रहा हो, जिसको इतना कुछ मिल गया, कहीं छोटे से उससे ये चूक ना जाए। सुंदर साथ जी, ये कसौटियां इसीलिए आती हैं, माया इसीलिए लेकर आती है कि कहीं तो चूक जाए और ये भी उसी लाइन में फिर वो जीव खड़ा हो जाए। सब कुछ जानने के बाद भी ये उस चरम अवस्था को प्राप्त ना कर पाए। पूर्ण पहचान होने के बाद ही
चरण वंदना हो सकती है। और असली चरण वंदना हम अपने सतगुरु के जयकारे जरूर लगाते हैं, हम प्राणनाथ जी का जयकारा भी लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लगाइए सुंदर साथ जी, परंतु पूर्ण पहचान होने के बाद पिया की मुख से नहीं, हमारा चरित्र जयकारे लगाता है उनके, हमारी रहनी, हमारा व्यवहार जयकारे लगाता है उनकी जय जयकार होती है कि ये प्रेम की ध्वजा है, ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की अंगना है। और ऐसा व्यवहार, ऐसी दुनिया तो रहनी कह सकती है, हम तो अब रहनी भी नहीं कह सकते, अभी तो कथनी में प्रवेश हुआ है सुंदर साथ जी। ऐसी रहनी प्रेम की ध्वजा की होनी चाहिए। ये लगते हैं विदेशी से, ये यहाँ के नहीं लगते, कोई इच्छा ही नहीं है इनके पास माया की, सब पूर्ण हो चुकी हैं, अब उसके मिलन की इच्छा अपूर्ण है, बस उसकी पूर्णता की ओर सुंदर साथ जी हमें बढ़ना है। तो हम भी अपने सतगुरु की रियल चरण वंदना, एक्चुअल चरण वंदना, एक्चुअल परिक्रमा जो होती है ना, वो उनके चरित्र की परिक्रमा, उनकी रहनी की परिक्रमा ये जाहिरी परिक्रमा कर रहे हैं हम, जाहिरी माथा भी टेक रहे हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि प्रथम अवस्था नहीं करेंगे तो आगे कैसे पहुंचेंगे। ये अवस्था भी जरूरी है, पर क्या इसी अवस्था पे रुक जाना है सुंदर साथ जी? आइए उनकी एक्चुअल चरण वंदना करें, आइए उनके चरित्र के एक एक, कहते हैं ना, मैं सोचती थी राज्जी के केशों का, राज्जी के हारों के पीछे भी जो अगर फुम्मक लटकता है ना, उसका भी वर्णन किया। इंद्रावती जी, महामती जी कैसे घूम के हर एंगल से पिया को देख रही हैं, उनकी पीठ के पीछे भी पता है उनको, उनके आगे भी पता है, यहाँ तक कि श्यामा जी के सिर के ऊपर जो सामने से दिखाई भी नहीं देता, जो एरियल व्यू से देखा जा सकता है, उनको वो भी दिखाया जा रहा है। कौन कौन से 10 दिशाओं से घूम के इंद्रावती जी दर्शन कर रही हैं उनके सुंदर साथ जी। तो हमें भी परमहंसों की परिक्रमा 10 दिशाओं से घूम के करनी है। उनकी बीतक का एक चरण, एक शब्द भी ऐसा ना रह जाए जो मेरे जीवन में ना उतरा हो, वो उनकी असल परिक्रमा करना है। हम भी कहीं कतेब पक्ष वालों की तरह, हम भी कहीं उन्हीं की तरह जाहिरी कथाएं तो नहीं करते जा रहे ना। वो कहते हैं, बड़े हंस के हम बताया करते हैं, अरे इन लोगों को तो पता ही नहीं है कब्रों से मुर्दे उठने का। उस दिन मुझे इतना महसूस हुआ अंदर ही अंदर, हम कितनी जल्दी उंगलियां उठा दिया करते, अरे हिंदुओं को ये नहीं पता, मुसलमानों को ये नहीं पता, हमें सारा पता है, हमें राज्य ने सब बता दिया। हमें जो बताना चाहते थे ना, हमने भी सुंदर साथ जी अभी वैसा नहीं लिया जैसे, अरे कब्रों से मुर्दे उठेंगे, इनको पता ही नहीं मुर्दे उठने का अर्थ क्या होता है। हमें भी नहीं पता परिक्रमा करने का अर्थ क्या होता है। हमें भी लगता है हम बस कदम कदम चल आए, आसपास घूम लिया, मन में जो मर्जी घूम रहा हो, हम परिक्रमा कराए। और हमने पन्ना जी जाके पूरी रात परिक्रमा की, हृदय ने कितनी परिक्रमा की सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी के चरित्र में से, प्राणनाथ जी की बीतक में से क्या एक शब्द उन परिक्रमाओं में मेरे जीवन में उतर आया? दिल में भी नहीं, उसके भी आगे मेरे जीवन में चरितार्थ हुआ किसी घटना में, उतना ही काफी है सुंदर साथ जी। तो चरण तब बंधेंगे जब पूर्ण पहचान होगी। हमें भी जब अपने सतगुरु की, अपने प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान होगी, तब हम असली चरण वंदना कर पाएंगे। ये उनके लिए नहीं है सिर्फ, कतेब पक्ष वालों के लिए, ये हमारे लिए भी है सुंदर साथ जी। एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा जब यही मुसलमान आपके चरणों में शीश झुकाएंगे। कामा पहाड़ी दिल्ली से मथुरा के बीच में ऐसा स्थान है जो एकांत में है। औरंगजेब को संदेश देने के समय श्री जी यहीं पर ठहरे रहे, उनको वहीं ठहराया गया था।
तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार। अभी तो सुंदर साथ जी जब कायमी का वक्त आएगा ना, जब पूरा जाहिर हो जाए कि इन मोमिनों ने क्या कर दिखाया, इन सुंदर साथ ने कैसे स्वयं को समर्पित कर दिया। सुंदर साथ जी, मैं सोचती हूँ कभी कभी देशभक्तों ने भी कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे सुंदर साथ ने ये कुर्बानी दी, अपना सर पे कफन बांध के चल दिए सुंदर साथ जी। पर उनमें और इनमें क्या फर्क है? उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जान गंवाई है सुंदर साथ जी, पर यहां तारतम वाणी इन्वॉल्व है। दिस इज द डिफरेंस। हम भी गवा रहे हैं अपनी जान, हम कोई कम गवा रहे हैं, हम माया के लिए गवा रहे हैं। क्या डिफरेंस है इनमें और हम में? हम किसी और को तो क्या देखें, मेरे में और इनमें क्या फर्क है? हम भी तो अपनी जान गंवा रहे हैं, हम भी पल पल अपना लगाए जा रहे, कहाँ? माया में लगाए जा रहे हैं। तारतम वाणी होते हुए भी, पता होते हुए भी हम सारा समय यहाँ खो रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। ये डिफरेंस है हम लोगों में सुंदर साथ जी। तुमको सब कोई धन धन, जितना समय सेवा में लगा सकते हैं, जितना समय वाणी मंथन चितवन में लगा सकते हैं सुंदर साथ जी, वही समय धन धन है और वही हमारा असली धन है। संसार तो धन्य धन्य कहेगा ही, वो समय वो पल हमारे साथ परम धाम जाएंगे सुंदर साथ जी, उनका ही जिक्र हुआ करेगा। कहीं ऐसा ना हो हमारी पोटली खाली निकल आए, उसमें कुछ भी नहीं है। तेरे लिए एक क्षण भी नहीं था जिसमें पिया मैंने तुझे देख लिया हो। जो बानी इश्क देखेंगे एक तरफ परवरदिगार। जब संसार के लोग प्रियतम अक्षरातीत की पहचान करने वाली आपकी प्रेममयी तारतम वाणी को सुनेंगे, जो बानी इश्क देखेंगे, प्रेममयी बानी को, जो वाणी प्रेममयी है, तो सुंदर साथ जी उस वाणी को बोलते हुए, उस वाणी को उतारते हुए, उस वाणी को बांटते हुए हमारे अंदर कितना प्रेम होना चाहिए। नहीं तो असल में उतरी नहीं है अंदर, वो कंठ कंठ तक ही रह गई है। एक तरफ परवरदिगार कहते इस संसार का हर प्राणी आपको धन्य धन्य कहेगा। कब? जब प्रियतम अक्षरातीत की पहचान कराने वाली आपकी प्रेममयी तारतम वाणी लिखा है। तारतम वाणी सूखी नहीं लिखा, शुष्क, वो कभी होती नहीं है शुष्क। शुष्क जीव के स्वभाव की विशेषता होती है। तारतम वाणी हमेशा भीनी होती है, पर हम उसको लेते अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली हैं। तो इसलिए प्रेम ही प्रेम, सारी पाती में यही बताया गया, विनम्र रहना, प्रेम रखना और सुदृढ़ रहना। जो जोश तुम्हारा देखहीं तो मारे बिना मरे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं तुम्हारे ज्ञान के जोश को देखेंगे बिना मारे ही मर जाएंगे। ये जो भी रास्ते में आएगा सुंदर साथ जी, बाहर से नहीं, शरीर खड़े रहेंगे पर अंदर से उनका मर जाएगा। खोवे जोश बंदगी खोवे, क्या मर गया अंदर से? मिला हुआ जोश खो दिया, मिली हुई बंदगी खो दी, और दोस्ती हक की, हक की दोस्ती ही खो दी। तो यहाँ रहा क्या? पता ही नहीं लगा कि सुंदर साथ को गिराते गिराते अपने अंदर से क्या निकल गया। वो गिरने वाला तो उठ गया, वो और उठ गया, पर अपने अंदर हमने क्या खो दिया पता भी नहीं लगा। तो ये मुसलमान वो नहीं सुन रहे आज बैठ के, हम ही सुंदर साथ अगर कोई भी कुकृत्य करते हैं, किसी के साथ भी किसी प्रकार की कुछ भी द्वेष भावना से या किसी भी भावना से कुछ भी गलत करते हैं, उनके रास्ते में पत्थर बिछाते हैं, तो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे। क्योंकि ये जोश अपना होता ही नहीं है, ये प्रेम का जोश होता है और पिया के देने पर ही आता है। और पिया के देने पर आया हो तो कोई कैसे ठहर सकता है उसके सामने?
जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित सो ना धरे। जब तक आप लोगों की बातों को बादशाह अपने दिल में बसा नहीं लेता, तब तक आप धैर्य पूर्वक आना मत। जब तक नहीं बसा लेता वहीं निवास कीजिए। धैर्य रखिए, हार मत जाना, थक मत जाना, टूट मत जाना। धैर्य रख के आगे बढ़ते जाना, कोशिश करते जाना। ये खेल है सुंदर साथ जी, इसको खेल की तरह देखकर टूटना मत कभी भी, हमेशा आगे बढ़ते जाना। बहुत सुंदर। ये हम कल फिर से करेंगे, जोश तुम्हारा दे कहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आज किनका वाणी गायन था? रूपा दीदी। प्रणाम जी। रूपा दीदी आप हैं? हाँ दीदी है वो। जी रूपा जी आप कैमरा ऑन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और भाई इनका कैमरा कैमरा खुल नहीं रहा है दीदी। प्रणाम जी। हाँ, एक लाइन मिनट गया है खुली। ना, फिर दोबारा हाँ मैं खुली, जुड़ गया। कैमरा खुली अभी। अच्छा जी इसलिए जिनकी वाणी गायन की बारी हो वो कैमरा जब खुलवाए गए थे तब आपको बंद नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। उसके बाद कोशिश खोल दिया। कीजिए। नहीं नहीं दीदी, वो लाइन कट गया था तो दूसरे अच्छा फैन में नहीं ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अभी सुंदर जल्दी से साथ। खोल दीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो मेरी वासना, वो मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। वो मेरी वासना, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। तू देख निज दर बार अपनो, सूरत यही समार। हो मेरी वासना, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना, तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़्यो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचो तातो मिल सब, खेलता सूरत के संग। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, या मैं गुणी ज्ञानी मुनि महंत, अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित, पार को कोई न पावे। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार।
ओ मेरी वासना। तू देख दर्शन पंथ परे, करे की बसिद साध, चढ़ी चौदे सून समाबे, तहाड़ी अगम अगाध। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना, अगम पार पार पार, तहाँ है तेरो करार। तू देखनी जदरे बार अपनो, सूरत ये संभार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना। बोले श्री धाम के धन की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी रूपा दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर, इतना मीठा गायन। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। बस यही पुकार अब हमारी होनी चाहिए कि पिया आपके पास आए बिना अब हम नहीं मानेंगे। अति सुंदर, अति प्यारा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे पास। आपको ज्ञात ही होगा कि नेपाल का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है एवरी सैटरडे एंड संडे 7 से 8 बजे। और आज फिर 2 कार्यक्रम और शुरू होने वाले हैं, जिसमें एक है मच अवेटेड चर्चनी, श्री परम धाम चर्चनी शुरू होगी, जो कि एक प्रबुद्ध सुंदर साथ जी लेंगी, जिनसे मैंने भी गाइडेंस ली थी, हमेशा लेती रहती हूँ, चर्चनी सीखती रहती हूँ। 12:30 से 1:30 बजे तक, और 1:30 से 2:30 पहले ही सूरत की सुरताओं का हुआ ही करता है। 12:30 से 1:30 बजे तक चर्चनी होगी रोज। और उसमें कौन कौन आने वाला है सुंदर साथ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी उसमें आने वाले हैं। तो जरूर पहली बार बोलेंगी वो, तो जरूर सभी सुंदर साथ साथ निभाइएगा, क्योंकि शायद मैं नहीं आ पाऊंगी उसमें, मेरी यहाँ रोज क्लास हुआ करती है। तो आप सुंदर साथ उनकी सपोर्ट करने के लिए जरूर आइएगा। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी, और पासवर्ड ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, कर दिया जाएगा फिर से, तो आप पासवर्ड ग्रुप में जरूर देख लीजिएगा। सुंदर साथ जी से ये भी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे फिलहाल कुछ दिन के लिए, केवल 1 हफ्ते के लिए फिलहाल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पासवर्ड या लिंक मत डालिएगा। मीटिंग आईडी आप लिख सकते हैं, पर पासवर्ड और लिंक मत डालिएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारा चर्चनी का पैम्फलेट, जो कि हम सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज से मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक श्री परम धाम चर्चनी चलेगी। और एक नया कार्यक्रम आज फिर से शुरू होने वाला है, श्री कलश हिंदुस्तानी। उसकी भी पोस्ट बहुत जल्दी, स्केड्यूल हमारे पास आ जाएगा। 4 से 5 बजे तक श्री कलश हिंदुस्तानी, बॉम्बे सुंदर साथ जी की ये बहुत सुंदर सेवा आज से शुरू होने वाली है। सब सुंदर साथ पहले दिन पधार कर जरूर सब सुंदर साथ का साथ दीजिएगा। और ये प्रत्येक शनिवार व आइतवार बिहान 7 से 8, यानी समय भारतीय समय अनुसार 7 से 8 और नेपाली समय अनुसार 7:15 से 8:15, ये स्पेशल नेपाली भाषा में पढ़ी वाणी चर्चा का प्रोग्राम यहाँ पे रहता है। और पिछले 2 दिन बहुत ही सुंदर रहा, और फेसबुक पे कितने सुंदर साथ जी ने उनको देखा, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हैं हमारे कार्यक्रम।
4:45 पौने 5 से 8:30 बजे तक यही जो मीटिंग इस समय चल रही है। पहले चितवन, फिर श्री बीतक साहब, श्री सिंधी, और 2 दिन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार महाराज जी की बीतक व ई मंथन। 11 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, 1:30 से 2:30 बजे तक श्री सिनगार, और उसके भी पहले अब एक और कार्यक्रम आ चुका है 12:30 से 1:30 बजे तक। जल्दी ही वो स्केड्यूल भी बनाकर आप तक पहुंच जाएगा, तब होगी। यानी 11 से 12 श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, हाफ एन आवर ब्रेक रहेगी बीच में, और 12:30 से 1:30 बजे तक श्री परमधाम चर्चनी, और तुरंत साथ में ही 1:30 से 2:30 बजे तक श्री सिंगार, और फिर 2:30 से 3 ब्रेक रहेगा बीच में, 3 से 4 बजे तक। उस ब्रेक में सुंदर साथ जी की सेवा हमें चाहिए ताकि जूम मीटिंग को उस ब्रेक में बंद ना करना पड़े, वो चलती रहे। कौन कौन से सुंदर साथ जी उसके लिए आगे आना चाहते हैं हमें स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे समय है 12 से 12:30 तक, उसमें स्क्रीन शेयर करके एक चर्चा लगानी है, तो उसके लिए कौन से सुंदर साथ सेवाएं दे सकते हैं, केवल आधे घंटे के लिए बताइएगा। यहाँ भी 2:30 से 3 बजे के बीच में खाली है, वहां हम एक चर्चा लगाना चाहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग करने वाले सुंदर साथ अपनी सेवाओं के लिए जरूर आगे आइएगा। फिर 3 से 4 श्री बीतक साहिब मंथन होता है, 4 से 5 श्री कलश हिंदुस्तानी आज से शुरू होगी बॉम्बे सुंदर साथ जी के द्वारा। 5 से 6 परमधाम चर्चनी नहीं होगी क्योंकि उसको 12:30 से 1:30 में शिफ्ट कर दिया गया है, सुंदर साथ जी के पास जैसा समय अवेलेबल था। फिर रात को 8:30 से 9:30 बजे मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन यानी कि सोमवार और बुधवार श्री बीतक साहब मंथन होता है, और रात को एवरी डे मंडे टू संडे एवरी डे 9:30 से 10:45 तक चितवन का कार्यक्रम, पहले 1 घंटे की और फिर 15 मिनट की चितवन लगाई जाती है। ये देखिए बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा नेपाल के सुंदर साथ जी का। आपको पता है कितने सुंदर साथ देख चुके हैं इनको, ये देखिए 2.7 के 3000 सुंदर साथ जी ने इसको फेसबुक पे आनंद ले चुके हैं दोनों दिन के कार्यक्रम का। और सुंदर साथ जी मेरे पास दोपहर में मैं फ्री नहीं होती इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाई, पर आपके पास सूचना पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। एक एक दिन सारे सुंदर साथ जी की मीटिंग को लाइव बहुत जल्दी किया जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन आपको पहले से 2 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे कि वेडनेसडे वाले दिन आप तैयार रहिएगा, आपकी मीटिंग यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव जाएगी। तो आप सुंदर साथ जी उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। सुनीता दीदी, नीना दीदी, जो हमारे होस्ट्स रहते हैं उन सबको, शिल्पा जी, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप तैयार रहिएगा, इस हफ्ते में सारी मीटिंग्स एक दिन लाइव जरूर जाएंगी ताकि सुंदर साथ स्वाद तो ले पाए उसका कि कितना सुंदर मंथन चल रहा है। हमें भी बैठना है। और नेपाल सुंदर साथ जी से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एवरी सैटरडे संडे ये लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि एवरी सैटरडे संडे शायद मैं सुबह नहीं बैठ पाऊं। तो आप जब सुंदर साथ जी को सूचना दें तो आप उनको यही सूचना दें कि लाइव जूम में आकर बैठ के आनंद लें। कल को यदि 100 से भी बढ़ जाते हैं सुंदर साथ, तब हम लाइव करने का कोई ना कोई प्रबंध करने का शायद सोच पाए, नहीं तो पूरा एक बार सबको लज्जत जरूर देने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर सेवाएं सब सुंदर साथ जी की ओर से। आइए चलते हैं श्री सिंधी। और यदि कोई सुंदर साथ शेयरिंग की सेवा में बीच के आधा घंटा में कोई एक सुंदर साथ एक बार शेयरिंग कर सकते हैं, सामने जरूर आइए। आपके बच्चे आगे आना चाहते हैं, मैं भी कोशिश करूंगी कि अंगना आत्मन को भी बोलूं बीच के आधा घंटा यदि वो फिल कर सकते हैं शेयरिंग करके तो जरूर आगे आएं। आप भी बताइएगा यदि कोई कर पाए। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं श्री सिंधी की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।